तो फिर इस लेक्चर में हम थोड़ा सा और लेंदी वाले क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए आ गया एक्सपांड 10x अप टू x टू द पावर 5। x टू द पावर 5 कब आएगा? जब 5 टाइम्स की टर्म बनाएंगे, मतलब यहाँ पर ऐसी पावर यहाँ है, जब 5 टाइम्स हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और sec x को 10x को हम जब 5 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो वो लेंदी होता जाएगा। उसके पहले हम बता दें थोड़ा सा जो फार्मूले यूज होने वाले हैं। हमें मालूम है कि 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, और sec x का क्या होता है? sec x का होता है sec x इंटू 10x। ये हमने बेसिक डिफ्रेंशिएशन हमने इसके पहले जो वीडियो है वो उसमें बस बताया हुआ है डिटेल में। अच्छा, ऐसा आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ चैन लगेगा, क्योंकि हमने बताया था वहां पर समझाया था हमने कि मान लो डिब्बा है और डिब्बा का रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट मैच किया तो यहाँ पहले तो 2 आगे आएगा और डिब्बा की पावर 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, फिर अंदर डिब्बा का होगा। ऐसे क्या है, डिब्बा स्क्वायर है मतलब 2 आगे आ गया और यहाँ क्या आ गया? sec x आ गया, सही है कि नहीं है? फिर sec x का अंदर होगा तो sec x का क्या होता था? sec x इंटू 10x। तो हम जब क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट तो हम इसको क्या यूज करने लेंगे इसको हम, कि sec स्क्वायर x का होता है 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x। इस sec x इंटू sec x क्या हो गया? sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x। तो ऐसा आ गया ये। तो जब जब अभी आएगा क्वेश्चन में, हम दो क्वेश्चन एक जैसे करने जा रहे हैं, तो जब भी sec स्क्वायर x आएगा तो क्या कर लिख देंगे हम उसका डिफरेंशिएशन 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात कि tan 0 और sec 0 आएगा। tan 0 क्या होता है? 0 होता है। कई बार हम ट्रिग्नोमेट्री में कंफ्यूज जाते हैं, तो जब हम कंफ्यूज जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक वैल्यू को हम साइन कॉस के फॉर्म में लाने की कोशिश करें। साइन कॉस की वैल्यू हमें जल्दी याद रहती है और हम कॉस से कॉट सेक टेन इनकी वैल्यू थोड़ा सा कई बार भूल जाते हैं। तो हमें बैकअप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम मालूम है कि टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो टेन जीरो क्या हो जाएगा? साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। सही है कि नहीं है? दो वैल्यू हमें याद है, साइन जीरो जीरो होता है और कॉस जीरो 1 होता है, और अपॉन में 1 आ गया तो ये क्या हो जाता है? जीरो ही होता है। लेकिन 1 अपॉन जीरो होता तो 1 अपॉन जीरो होता तो इन्फिनिटी, सही कि नहीं? अगर कॉट जीरो होता तो इन्फिनिटी आता, तो जीरो अपॉन 1 इसलिए जीरो आ गया। अच्छा, सेक जीरो क्या होगा? सेक जीरो आएगा 1। क्यों आएगा? क्योंकि सेक उल्टा होता है किसका? सेक उल्टा होता है कॉस का। तो सेक जीरो मतलब 1 अपॉन कॉस जीरो, और कॉस जीरो होता है 1, तो 1 अपॉन 1 क्या आ गया? 1 आ गया। इस तरीके से आने वाले टाइम में मतलब सेक स्क्वायर जीरो आ गया तो सेक जीरो 1 होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये वैल्यूज हमें आने जा रही हैं। पहली बात, ठीक है ना? एक पेज में लिख लीजिएगा इसको अलग से, तब जाके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर होता जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमने बताया चाहे मैक्लॉरिन का क्वेश्चन हो चाहे टेलर का, जितने क्वेश्चन लेंदी होते हैं, लेंदी क्वेश्चन, अगर उसको हम फंक्शन के फॉर्म में ले आए एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, डबल डैश एक्स, तो फिर क्वेश्चन की कंट्रोलिंग हमारे हाथ में रहती है। क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं ये बोला था कि आगे सॉल्व करते करते मान लीजिए एफ डबल डैश एक्स आ गया और यहाँ पर एफ डैश एक्स आ गया और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आ गया, समझिएगा। तो डिफ्रेंशिएट किया हमने इसको, डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ 2 बार हो चुका है डिफ्रेंशिएशन, एक बार और किया हमने, तो 2 बार का एक बार किया तो कितना जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा ये एफ ट्रिपल डैश एक्स। यहाँ पर एक्स के दोनों फंक्शन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो जब एक्स के दो फंक्शन होते हैं तो प्रोडक्ट 2 लग जाता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाला। मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। अब किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने? मान तो प्रोडक्ट 2 में किसी को भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इजी टाइप पर लगे इसलिए हम इसको पहले करेंगे हम, कि हमने क्या किया, एफ डैश है तो एक बार और किया उसको, तो एफ डबल डैश एक्स आ गया और इसको हमने क्या कर दिया? उतार दिया एज इट इज। फिर अब किसको उतार दिया हमने? एफ डैश एक्स को उतार दिया और इसका कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? ये एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। सही है ना? ऐसा डायरेक्ट हम करेंगे। या फिर फर्स्ट सेकंड का फार्मूला याद है ना? देखो डी फर्स्ट और सेकंड है
तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड क्या होता है, फर्स्ट को उतारा, किसी को उतार दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड को उतारा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ऐसा फॉर्मूला होता था। तो और अगर समझना है और डिटेल में, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये बात समझ में आ गई तो मैक्लॉरिन टेलर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, कितने भी लेंथी क्वेश्चन जाए। तो हमने क्या बताया था, हमने कि मान लो एफ ऑफ एक्स को उतारा और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, एफ डैश एक्स, प्लस अब एफ डैश एक्स का रोल पूरा हो गया है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ फंक्शन के फॉर्म में दिया, देखो साइन होता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का माइनस साइन, लेकिन फंक्शन दिया है तो हम सब डैश ही लगा सकते हैं कि एफ डैश है, अगर एफ ऑफ एक्स है, एक बार डिफरेंशियल करो एफ डैश हो जाएगा, दो बार करो एफ डबल डैश हो जाएगा, कोई फंक्शन दिया है यहाँ पर। तो ये जो है कितना हो जाएगा, हमने बोला था पहले डेरिवेटिव वाले को पहले मौका देते, हम चाहते तो इसको यहाँ कर सकते थे, लेकिन हमें कन्फ्यूजन से बचने के लिए पहले जो डेरिवेटिव उसको मौका दे दिया। तो एफ ऑफ एक्स उतारा, इसका कितना हो गया, एफ डबल डैश एक्स, प्लस ये तो उतना ही हुआ है और एक भी बार नहीं था, एक बार करोगे इसको डिफ्रेंशिएशन तो एफ डैश एक्स आ गया ऐसा। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, और ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। ये सही कि नहीं है। अभी शुरुआत में जरूर लग रहा है कि क्या समझा रहे हैं सर, लेकिन क्या है, अगर फंक्शन के फॉर्म में हम समझ में आ गया तो मैक्लॉरिन टेलर जिससे कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो आएगा ही, तो वो हमारी कंट्रोलिंग कितनी लेंथी क्वेश्चन हो, कंट्रोलिंग हमारे हाथ में जाएगी। थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसा आ गया, मान लीजिए यहाँ पर है एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है ना, और यहाँ पर है एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये बड़ा है, इसको हम पहले करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लिख दिया। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स है, एक बार और किया तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों में से किसी को करना, तो पहले इसको कर दें हम, तो 2 बार हो चुका है, तो एक बार और किया तो एफ डबल डैश का एफ ट्रिपल डैश हो गया, और ये क्या आ गया, एक्स, इसको उतार दिया हमने एज इट इज, साइन कौन सा आएगा, प्लस का। अब किसको उतारना, जिसका हो चुका है एक बार, तो एफ डबल डैश को हमने उतार दिया, इसका किया, एक बार है, एक बार और करोगे तो कितना आ जाएगा, ये एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और इसको क्या ले सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर। सही है कि नहीं है, इस टाइप से। अच्छा मान लीजिए ऐसा आ गया, मान लीजिए यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने पहले एफ डबल डैश का, कितना हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा, और इसमें पहले पावर का होगा फिर जाके अंदर होगा। तो पावर का जब हमने किया तो पावर का 2 आ गया, और यहाँ पर 2 - 1 मतलब 2 - 1 मतलब 1 मतलब कुछ नहीं, तो अंदर क्या है, अंदर क्या है, एफ ऑफ एक्स, अंदर का भी तो होगा चेन रूल से, तो एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। सही कि नहीं है, इसका मतलब 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ऐसा हो गया। मान लीजिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर है, ऐसा। यहाँ पर डैश नहीं लगा था, यहाँ डैश लगा है, तो क्या हो जाएगा, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ डबल डैश है, तो यहाँ तो हो गया ट्रिपल डैश, यहाँ ट्रिपल होता था यहाँ 4, यहाँ 4 होता है यहाँ 5, ठीक है ना। तो यहाँ पहले पावर 2 आगे आ गई और एफ डैश एक्स उतार दिया, एक 2 - 1 मतलब 1 मतलब पावर हम लिखते नहीं, फिर अंदर किया हमने, अंदर एफ डैश एक्स एक बार होके आ चुका है, एक बार करोगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। इस तरीके से, इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से हमारा दिमाग सेट हो गया तो बाकी सभी क्वेश्चन हमें बहुत इजी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना हो गया, अब ध्यान से देखते हैं, अगर कंफ्यूजन हो थोड़ा बहुत तो एक बार जो हमने समझाया है उसको जो है रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना, या फिर एक पेज में लिख लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन हमें 2 मिलने वाले एक जैसे। क्या है क्वेश्चन, x.10x अप टू x की पावर 5 बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ये फार्मूला लिख दिया 5 टाइम्स हमने। फंक्शन क्या दिया, फंक्शन मतलब क्वेश्चन जब से स्टार्ट करना हमें मालूम हो चुका है, हम f ऑफ 0 निकालेंगे, इसमें रख के f ऑफ x है, फिर
एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर 0 रखेंगे, करते जाएंगे। कितने टाइम? 5 टाइम्स। क्यों? क्योंकि x की पावर 5 वही मिलेगा जब 5 टाइम्स करेंगे। तो फंक्शन क्या दिया गया है, जल्दी से देखिए। दिया गया है f ऑफ x, क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, 10x। सही है। तो साइड में हम क्या करते हैं, रखा 0। जो यहाँ रखोगे, यहाँ इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है, मैक्लॉरिन में हमेशा 0 रखते हैं, लेकिन टेलर में ऐसा नहीं होगा, कभी यहाँ 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ 1, यहाँ π/4, तो यहाँ π/4, वो टेलर की बात है, वहां देखेंगे। अभी तो क्या करना है, यहाँ 0 तो यहाँ 0। तो f ऑफ 0 मतलब tan 0। tan 0 क्या होता है, 0 होता है, थोड़ी देर पहले हमने बताया था। सही है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो f डैश x क्या होता है, f डैश x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, थोड़ी देर पहले बताया था हमने। तो फिर यहाँ पर हमने रखा 0, जो यहाँ रखोगे वो यहाँ रखना पड़ेगा, तो sec स्क्वायर 0, और हमने क्या बताया था कि sec होता है 1, तो sec स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब ये है कि f डैश 0 क्या आ गया, इसका 1 आ गया। सही है ना। अब फिर से डिफरेंशिएट किया इसको हमने, क्या डिफरेंशिएट किया, यहाँ तो हो गया f डैश था, एक बार वो करोगे तो f डैश x, इसका कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x का 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। कैसे हो गया, थोड़ी देर पहले बताया था ना चेन रूल से, 2 आ गया फिर sec x का होता है sec x इंटू tan x, बताया था भी हमने। तो क्या हो गया, 2 sec स्क्वायर इंटू tan x, 2 टाइम्स आ गया है। 5 बार हमें करना है। अगर हम आगे बढ़े तो अब बनेगा ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, मतलब एक टर्म की 2 टर्म बनेगी, किसमें, f ट्रिपल डैश में। f जो 4 टाइम निकालेंगे तो 2 टर्म्स की 4 बन जाएंगी, 5 टाइम निकालेंगे तो 4 की 8 बन जाएंगी। अब हमें समय आ गया है कि दूसरी या तीसरी बार में हमें पुराना फंक्शन का यूज कर लें हम। तो देखिए जरा, sec स्क्वायर x क्या है, f डैश x है, तो इसके बदले में हमने क्या लिख दिया, ये हो गया f डैश x, और tan x क्या है, ये है f ऑफ x। एक बार फंक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन आया तो कंट्रोलिंग हमारे हाथ में आ गया। अब हम कितनी बार कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ लेके चलेंगे ना तो कुछ ना कुछ गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या लिख दिया हमने, ऊपर फंक्शन का हमने यूज कर दिया। तो एक बार उतार लेता हूं, 2 f डैश x, और क्या है ये, f ऑफ x। ठीक है ना। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 बार यहाँ हो चुका है, एक बार करोगे तो कितना हो जाएगा, f ट्रिपल डैश x हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, हम कर तो किसी भी सकते हैं, लेकिन इस बड़े वाले डेरिवेटिव को पहले कर दे, कंफ्यूजन कम हो हमको। तो हमने क्या किया, f डैश को किया तो एक बार कर दिया तो f डबल डैश x हो गया, और इसको हमने उतार दिया, फिर प्लस इसको एज इट इज उतार दिया, और इसका किया तो इसका एक f ऑफ x है, एक बार कर तो f डैश x हो जाएगा। अब ये हो गया f डैश x का होल स्क्वायर, तो इंटू 2 का भी इंटू कर दिया हमने, जब 2 का इंटू किया f डबल डैश x इंटू f ऑफ x प्लस 2 f डैश x का होल स्क्वायर। सही है ना। ये क्या है हमारा, f ट्रिपल डैश x है, तो साइड में हमने इसमें रखा 0, तो क्या हो जाएगा ये 2 f डबल डैश 0 इंटू f ऑफ 0 प्लस 2 इंटू f डैश 0 का होल स्क्वायर, इतना हो गया ये। तो फिर इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी होगी पहले कहीं ना कहीं से, तो 2 इंटू एफ डबल डैश की वैल्यू, डबल डैश कहाँ से आ गया बीच में, एक ट्रिपल डैश है, हाँ यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू निकाल नहीं पाए थे, तो हम निकाल लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर ये हो जाएगा एफ डबल डैश 0 जो है 2 एफ डैश 0 इंटू एफ ऑफ 0, तो 2 एफ डैश 0 1 था और ये था 0, इसका मतलब एफ डबल डैश 0 जो है वो क्या आ गया है, वो 0 आ गया है। साइड में निकालते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो हो गया समझ लीजिए 0, मतलब सब 0, और यहाँ पर एफ डैश आया था 1 का स्क्वायर, तो फिर कितना आ गया हमारा, यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश 0 आ चुका है, कितना 2 आ गया, 2 हम साइड में रखते हैं जिसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसको तो डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, ये तो नंबर है, नंबर को डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, इसको करेंगे। अब हमने फिर से डिफरेंशिएट किया, किसको,
एफ ट्रिपल डैश को कहाँ तक करना है, 5 टाइम्स करना है। तो इसको किया तो यहाँ तो आ गया, यहाँ आ गया 4 टाइम्स एफ 4 टाइम्स ऑफ एक्स। यहाँ बनेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बन गया ये, ठीक है। इसको साफ करना अच्छा दिख जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2, और पहले इसका किया तो एफ डबल डैश है तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हो गया, और इसको हमने एज इट इज उतार दिया, और फिर प्लस एफ डबल डैश एक्स को उतारा, और इसका कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स, फर्स्ट सेकंड बनाया डायरेक्ट हमने जो हमने में किया था, और इसका कितना हो जाएगा, इसका 2 आगे आया तो ये 4 हो गया 4, और अंदर जो फंक्शन है एफ डैश उतार दिया, फिर अंदर का किया अभी हमने इसको बताया था, तो कितना आ गया ये एफ डबल डैश एक्स आ गया, ठीक है। अब 2 का इंटू कर दें हम इसमें, 2 का इंटू 2 एफ ट्रिपल डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यहाँ प्लस 4, देखो यहाँ पर इसको ऐसे ले सकते ना, एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इसका ऐसा कर दिया 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 ले सकते हैं, जिसमें ये दोनों ऐड हो जाए, क्योंकि अगली बार बढ़ना है हमें तो फर्स्ट सेकंड बनाना पड़ेगा हमें, फर्स्ट सेकंड, तो ये यहाँ फर्स्ट सेकंड, यहाँ फर्स्ट सेकंड, यहाँ फर्स्ट सेकंड, तो कितना क्यों लेंदी करें हम, ये दोनों सेम है तो ऐड कर देंगे हम। तो ये हो गया, ये हो गया एफ ट्रिपल डैश, हम नोट कर लें साइड में, हमारा एफ ट्रिपल डैश आ चुका है, हमारा एफ ऑफ 0 आया था 0, एफ ट्रिपल डैश आया था 2, बाद में काम आएगा, ठीक है ना। तो अब उसको ऐड किया, ये 4 टाइम्स ऑफ एक्स है, यहाँ 2 एफ डबल डैश एक्स ट्रिपल डैश है इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 6, 4 और 2 6 हो गया, और एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। अब हमने क्या रखा इसमें, हमने इसमें रखा 0, तो 2 इंटू एफ ट्रिपल डैश 0 एफ ऑफ 0 प्लस 6 एफ डैश 0 और एफ डबल डैश 0 और एफ डैश 0, तो एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू आई थी 2, लेकिन इसकी वैल्यू तो 0 आई थी, प्लस 6 एफ डबल डैश की 0 आई थी, यहाँ ये कुछ भी आ जाए, मतलब हमारा जो 4 टाइम्स जो हमने निकाला एट 0 पे वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब एक बार और निकालना है, लास्ट टाइम एक लास्ट बार और निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से देखते हैं। फिर से डिफ्रेंशिएट किया हमने इसको, फिर से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, बड़े डेरिवेटिव को हम पहले लिख लेते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो 2 और ये हो गया एफ ट्रिपल डैश है तो एफ 4 डैश हो गया, और दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन को एज इट उतार लिया, फिर क्या किया हमने इसको एज इट उतार दिया, और इस एफ ऑफ एक्स का क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। चलो इसका रोल पूरा हो चुका है, ठीक है। अब ये 6 से इसका किया हमने तो डबल डैश है तो ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा, और एफ डैश एक्स उतारा प्लस एफ डबल डैश एक्स उतारा, और एफ डैश का क्या हो गया, एफ डबल डैश एक्स। तो क्या है कि इसके आगे हमें बढ़ना भी नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो हम ये क्या हो जाएगा 2 एफ 4 टाइम्स ऑफ 0 एफ ऑफ 0 हम चाहते ऐड कर सकते हैं 2 का इंटू करके, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, कर दें क्या, चलो एक बार ऐड कर देते इसको हम, खराब ना देखिए, ये 2 एफ 4 मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ट्रिपल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस 6 एफ ट्रिपल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस 6 एफ डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गए, तो कितना हो गया ये
ये हो गया 8 एफ ट्रिपल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स और 6 एफ डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या है हमारा 5th टाइम्स ऑफ एक्स। देयरफॉर हमने रखा 0, तो यहाँ हमें रखना पड़ेगा 0, यहाँ 0, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या कर दिया हमने 0 रख दिया, ठीक है ना। एफ डबल डैश 0, तो हमारे पास ये 0 था क्योंकि 4 टाइम्स अभी हमने करा है 0 है, और ये भी जो है ये है हमारा 8 और एफ ट्रिपल डैश था हमारा 2 और एफ डैश था हमारा 1, ठीक है ना। और ये तो 0 है 6 इंटू 0 क्योंकि एफ डबल डैश क्या है 0 है। तो ये एफ 5 टाइम जो हमने किया एट 0 पर 16 आ गया, 16 सही है ना, ऐसा 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन कहाँ रखने जा रहे हैं हम, पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट मतलब वो फार्मूले में रखने जा रहे हैं हम, इस फार्मूले में, ठीक है। तो फिर जल्दी से देख लेते हैं कि क्या होने जा रहा है ये फार्मूले में। देखिए क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। ये फार्मूले में रखा हमने, ठीक है। कौन से फार्मूले में, इसमें। तो कितना हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है हमारा 10x, एफ ऑफ 0 0 आया था प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, एफ डैश आया था, एफ डैश 0 जो है वो 1 आया था, फिर क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश हमारे पास 0 आया था, फिर एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश हमारा 2 आया था, एफ ट्रिपल डैश क्या आया था 2 आया था हमारा, ठीक है 2 आया था। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये 4 टाइम्स हमारा जो है वो 0 आया था, प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और ये आया हमारा 16, 5 टाइम्स निकाल दिया हमने, ठीक है ना। तो इतना हो गया ये, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं इसको हम, और सिंपल कर लेते हैं। ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया x अपॉन फैक्टोरियल मतलब x हो गया, प्लस ये जो है एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 और ये 2 है, इससे एक कैंसिल होने जा रहा है, प्लस ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया x की पावर 5 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 16 है, तो ये 4 4 जा 16 और ये हो गया 2 टाइम्स कैंसिल, बस ये हो रहा है 2। तो ये कितना आ गया x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15, ये 15 है वहाँ 2 है और x की पावर 5, ऐसा आ गया। ये क्या है हमारा 10x का एक्सपांशन है, 10x का एक्सपांशन कहाँ तक है, अप टू x की पावर 5 तक है, ठीक है ना, ऐसा आ गया, इतना है, ठीक है ओके। अब इसके बाद एक इसी जैसा क्वेश्चन हम एक नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि हमने कैसे फंक्शन को मोड़ा और मोड़ के हमने कैसे डिफ्रेंशिएट किया हमने, ठीक है ना। जैसे एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है या एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर है, इस टाइप से, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका ये आंसर हो गया, ठीक है ओके।